नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों को लेकर पेच फंस गया है। आपको बता दें, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की है, वहीं दूसरी तरफ मरकंडवाड़ी की तरह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि सतारा जिले के कोलेवाड़ी गांव ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए प्रस्ताव क्या पारित कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह के हाथ पांव फूल गए हैं। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और तो और बैलेट पेपर से हो रहे चुनाव को रोक लगा दी गई है। तो फिलहाल अब इस पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह पर देशद्रोह का केस चलेगा? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे? ये सवाल मैं क्यों कर रही हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगी और इस पर चर्चा करूंगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। स्वागत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर 4 पीएम पर आपका। तो सर, जब आखिरी बार आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था जिस तरीके से मरकंडवाड़ी बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहता है, ये किसी भी तरीके से गैर कानूनी नहीं है और अगर इसे कोई भी रोकता है तो वो गैर कानूनी काम है। इसके लिए हम अमित शाह पर भी केस कर सकते हैं, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर भी केस कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि जो सतारा जिला है वहां पर बैलेट पेपर से हो रहे चुनाव को ना सिर्फ रोका गया है बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव को बैन कर दिया गया है। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, अमित शाह साहब हों या राजीव कुमार साहब हों, वो भारत के संविधान और कानून से ऊपर थोड़ी हैं। अपराध करेंगे तो उनको भी उसी प्रकार से जेल जाना पड़ेगा जैसे किसी आम अपराधी को जाना पड़ता है। ये तो मॉक पोल हो रहा है। जो मेन जो मुख्य चुनाव होते हैं असेंबली में और पार्लियामेंट में, उनका कानून बार बार बता रहा हूं। ये तो मॉक पोल है सिर्फ। जी जी, वो मॉक पोल होने दे। सर, मॉक पोल से इन लोगों के हाथ पांव इतने फूल रहे हैं, इतना टेंशन में आ जा रहे हैं कि कर्फ्यू लगा दिया, 200 लोगों पर एफआईआर कर दी गई, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो ओरिजिनल चुनाव में क्या होगा? जी सर। चोरी पकड़ी जाती है तो चोर कोशिश करता है ना, चोरी अपनी पकड़ी ना जाए उसके लिए जी तोड़ कोशिश करता है, छटपटाता है। तो ये वही छटपटाहट है कि चोरी पकड़ी जा रही है, अब रुकेगी भी नहीं। तो कितनी बलपूर्वक, छल पूर्वक, ताकत के बल पे, पैसे के बल पे सिर्फ ईवीएम से ध्यान भटका लो किसी तरीके से। अगर ये शुरू हो गया फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास क्या बचेगा? फिर सारी जो दूसरी चोरी और बेईमानी चुनाव में ये करते हैं वो भी काफी नहीं रहेगी इन्हें जिताने के लिए। मगर मैं आपको बता रहा हूं, जो मेन चुनाव होते हैं, जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, सेक्शन 61 कैपिटल ए, एसी जोस वर्सेस पिल्लई करके 1984 की जजमेंट है, जो ये कहती है सीधे सीधे तौर पे कि जो मशीनों से चुनाव करना गैर संवैधानिक है। फिर सरकार ने ये कानून लाया था पार्लियामेंट में, जो 61 कैपिटल ए है कि एक दो सीटों पे जहां जहां चुनाव आयोग ये एक तरह से निष्कर्ष पर पहुंच के ऑर्डर पास करता है, एक सीट पर, दो सीट पर, इंडिविजुअल सीट्स पर, कि यहाँ पे पेपर बैलेट से यानी कि मत पत्र से चुनाव नहीं हो सकते, सिर्फ वहां ही मशीनों से चुनाव हो सकते हैं। जब कानून देश का ये है, तो चुनाव आयोग अगर ये कह रहा है कि मैं बैन कर रहा हूं ये पेपर बैलेट को, हालांकि मैंने ऐसा कोई ऑर्डर देखा नहीं है, लेकिन अगर वो कह भी रहे हैं, अगर वो ऐसी अफवाह भी फैला रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है, क्योंकि पेपर बैलेट से ही चुनाव कराना कानूनी है। मैं बार बार सेक्शन बता के कर रहा हूं। इसीलिए देखिए, चुनाव आयोग दुनिया भर को जवाब देता है, कांग्रेस पार्टी को लताड़ने के लिए जवाब देता, हमारी किसी लेटर का जवाब नहीं देता, लेकिन जैसे ही हम कोर्ट जाते हैं फिर हमारी सारी बातें मान जाता है। अभी हम दिल्ली हाई कोर्ट में भी दिल्ली की 7 लोकसभा की सीट के लिए आज केस लगा हुआ, वहां चुनाव आयोग के वकील ने एकदम जैसे रन छोड़ दिया और एडजॉर्नमेंट मांग ली वकील साहब ने वहां के कि जी आज हमें डेट दे दो। मगर फिर भी जज साहब ने उनको ये ओरल ताकीद की है कि इन मशीनों की रिकॉर्डिंग को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर देना, बिल्कुल सुरक्षित रखना। आज ये दिल्ली हाईकोर्ट से ओरल ऑब्जर्वेशन हुई है और चुनाव आयोग के वकील जो है अदालत में ये वादा करके गए, जल्दी उसकी जनवरी में आ रही है डेट, तो दिल्ली की 7 सीटों की भी मिल जाएगी। तो कहां से बचेंगे? अब तो अदालतों में भी हमने इतनी मेहनत करके अब अदालतों को भी
धीरे धीरे करके सच्चाई हम कन्विंस करने में कामयाब हो रहे हैं। और एक के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से हमारे फेवर में ऑर्डर आ गया, सुप्रीम कोर्ट से आ गया, दिल्ली हाई कोर्ट से आ गया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से भी आ गया। अब ये कब तक गैर कानूनी काम अपने छुपाते रहेंगे, ये देखना है। और सर बचने का खेल ही है जो आप कह रहे हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी बचकर चुनाव आयोग भागता है, जवाब नहीं देता हुआ नजर आता है, और मरकनवाड़ी और उसी के साथ सतारा के कोलेवाड़ी में बैलेट पेपर से चुनाव अगर होने लगता है तो भी ये लोग भागते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है सर कि अब एक और बयान निकलकर सामने आया है चुनाव आयोग की तरफ से, जिसके बाद से और भी ज्यादा बवाल इस बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग अपने ही खेल में बुरी तरीके से फंस गया है। आप जैसा कि सर जानते भी हैं कि दूसरे और तीसरे नंबर पर जो प्रत्याशी हारता है, अगर वो चाहे तो वो अपने खर्च पर ईवीएम की जांच करवा सकता है। महाराष्ट्र चुनावों में कई प्रत्याशियों ने ये जांच के लिए अप्लाई किया था। अब इस पर महाराष्ट्र के चुनावों में चुनाव आयोग ने जांच की और जांच करके कह दिया है 1440 वीवीपैट की पर्चियों की गिनती भी हुई है। इसमें गिनती के बाद चुनाव आयोग का ये कहना है कि बिल्कुल सटीक नतीजे निकलकर सामने आए और किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। अब इस पर क्या कहेंगे सर? जब गड़बड़ी नहीं पाई गई है तब ये लोग बैलेट पेपर से मॉक पोल तक नहीं होने दे रहे हैं सर। दुनिया के किसी भी चोर से ये पूछ लो आप, क्या आपने चोरी की है? किसी भी चोर से कोई एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे मैंने चोरी की है। तो यही बोलेगा मैंने बिल्कुल चोरी नहीं की है। अब देखिए, पहले तो ये समझ लेना चाहिए, दो अलग अलग चीजों के बारे में आपके माध्यम से आपकी जनता को क्लियर कर दूं, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज की भी को ये समझ नहीं है, और देश की जनता को और जो वो है दर्शक हैं उनको भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल बात है। दो चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया ना वो किया है दूसरे और तीसरे कैंडिडेट को एसएलयू जो होता है ना, सिंबल लोडिंग यूनिट, उसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, जो बर्न्ट मेमोरी जो होती है एसएलयू में, जो बीईएल और ईसीआईएल के इंजीनियर डालते हैं उसमें आके, जिसकी हमने रामपुर में वीडियो बना के ये साबित किया था ना। वो इंजीनियर साहब बोल रहे थे हमें पता ही नहीं, हमें तो दे दिया था बस। ये वो है चीज। इसकी क्या है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रक्रिया में जाना सिर्फ पैसे की बर्बादी है। तो वहां ये चेकिंग कौन करेगा? बर्न्ट मेमोरी की कौन करेगा? अगर बीईएल ने ये चिप्स में मेमोरी बर्न की है तो बीईएल चेक करेगी, ईसीआईएल ने की है तो ईसीआईएल करेगी। अब वो तो चोर ही है, अब चोर ही चेक करेंगे अपने सामान को, उसको तो सही बताएंगे। जो कोई व्यक्ति अगर दूध में पानी मिलाएगा, उसको जाके चेक करने के लिए दे दो इसमें दूध में पानी तो नहीं है, तो क्या रिजल्ट आएगा? प्रियंका जी आप खुद सोच लीजिए। वो इसलिए वो बेकार एक्सरसाइज है। जहां तक ये कुलकर्णी साहब की बात कर रहे हो आप, सीईओ साहब जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दी है वो तो फिर वही बात है। कुलकर्णी साहब ने काउंटिंग की 5% बूथ की बीयूज की, नो सॉरी सीयूज की, और उन्होंने बता दिया कि हमारा 100% मैचिंग हो गई। अब ये 100% मैचिंग का कॉन्सेप्ट ही है ना, तो ये अपने जाल में फंस जाते हैं। यही बात तो हम कह रहे हैं, ये सैंपलिंग का जो चक्कर है ना, यही गलत है। 100% पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजल्ट एक ही आना चाहिए हर बार, एक भी वोट बढ़ना नहीं चाहिए। जो पहले दिन चुनाव आयोग अनाउंस करे वो एक भी वोट नहीं बढ़ सकता। तो वहां पे 8% 9% कैसे बढ़ रहा है? पकड़ी गई चोरी। इसीलिए मैं बोलता हूँ 76 लाख वोट्स भी बढ़ जा रहे हैं। तो नहीं, वो तो अलग बात है। मैं तो सिर्फ ये इतने चुनाव आयोग के जो प्यारेलाल गर्ग साहब ने सबसे पहले डेटा बना के बताया था, अब ये खुद कह रहे हैं कि 100% मैचिंग हुई। 100% मैचिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से तो मशीनें सच्ची हैं। लेकिन आप ये बता दीजिए कि जब पहला दिन होता है 5 बजते हैं तो वोटिंग की परसेंटेज कुछ होती है, उसके एक दिन बाद कुछ और हो जाती है, उसके 2 दिन बाद फिर 8-9% बढ़ जाती है। ये कैसे बढ़ रही है कुलकर्णी साहब और राजीव कुमार जी? तो आपका झूठ पकड़ा गया ना। अब मैं इस पे आता हूं, फिर वही बात है। अब इन्होंने ये 5% पर्चियां मैच की हैं, खुद कुलकर्णी साहब और राजीव कुमार जी के अधिकारियों ने। हम क्या कह रहे हैं? हमने चिट्ठी लिख दी है कि आप हमें वीडियोग्राफी दे दो इस काम की, कि आपने पर्चियां एग्जैक्टली सारी की सारी मैच हुई हैं या नहीं हुई हैं। वो तो हमने ऑर्डर करा रखा है ना कि इसकी भी वीडियोग्राफी होगी। वो वीडियोग्राफी दे नहीं रहे, उसके लिए हमें फिर महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट में जाना पड़ रहा है। तो अभी जब आ जाएंगे साथ, फिर कहेंगे नहीं नहीं जी हमने तो ऐसे ही बोल दिया था। जैसे मोदी जी ने बोला था ना, अमित शाह जी ने 15 लाख का जुमला है कि हमने तो ऐसे ही बोल दिया था, मैचिंग नहीं हुई थी। लेकिन
अब तो प्राचा साहब को जब हमें वीडियो देनी पड़ेगी तो हम पकड़े जाएंगे। तो ये सब झूठ बोलते हैं और ये 100% झूठ साबित होगा जैसे ही हमें वीडियो प्राप्त होती है महाराष्ट्र की। और सर इतना बड़ा झूठ एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। आपने जिक्र किया है ईसीआईएल का, तो ईसीआईएल को लेकर भी एक बहुत बड़ा झूठ एक्सपोज हुआ है और इस झूठ को क्विंट, जो कि जानी मानी संस्था है, उसने एक्सपोज कर दिया है। साफ साफ ईसीआईएल को लेकर क्विंट ने 2019 में एक खबर छाप दी थी कि ये लोग कंपनी जो है ईवीएम बनाने वाली, ईसीआईएल कंपनी जो ईवीएम बनाती है, वहां पर ठेके पर इंजीनियर भर्ती किए जा रहे हैं। ये 2019 में क्विंट ने छाप दिया था। तब तो चुनाव आयोग ने कह दिया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर कोई ठेके पर भर्ती नहीं होती है। लेकिन अब सर इंजीनियर खुद इंटरव्यू दे रहे हैं, नाम बदलकर इंटरव्यू दे रहे हैं। क्विंट की संस्था को इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारी भर्ती ठेके पर हुई है और कॉन्ट्रैक्ट भी निकलकर सामने आया है। सर पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में भारतीय जनता पार्टी के नेता काम कर रहे हैं, अधिकारी बनकर बैठे हुए हैं, और अब आप देखिए कि ठेके पर इंजीनियर बैठा ले जा रहे हैं और वही इंजीनियर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम एसएलयू भी हैक कर सकते हैं, ईवीएम भी हैक कर सकते हैं। ये तो सर क्विंट पर पूरा का पूरा इंटरव्यू मौजूद है, अगर जो भी चाहे वो जाकर देख सकता है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए सैयद शुजा है, हाँ, वो इन्हीं के आदमी है, तो उनसे नूरा कुश्ती करके उनके खिलाफ तो तुरंत एफआईआर करा दी। हाँ, उन्होंने कह दिया ना, सर ऑफर दे दिया था कि 53 करोड़ दो और 63 सीटें ले लो। हाँ, तो वो तो एक ठगी थे ना, तो वो इनके साथ मिले हुए हैं जानबूझ के, वो तो एकदम मिली भगत से स्टिंग हुआ था, तो उसके खिलाफ तो पूरे देश को डराने के लिए ये करा दिया एफआईआर। अब ये क्विंट के खिलाफ क्यों नहीं करा रहे? करवा नहीं सकते? करवा, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, वो सबूत दे देंगे, ये पकड़े जाएंगे। तो बात यह है कि चुनाव आयोग कभी भी सच बोल ही नहीं पा रहा है। वो जो आरएसएस की एक बुनियादी बात है ना, कभी भी सच बोल ही नहीं सकते। तो अब ये आरएसएस के साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो ये सच कहां से बोलेंगे? तो जो भी बोलेंगे वो झूठ ही बोलेंगे और हमेशा आज नहीं तो कल इनके झूठ पकड़े जाएंगे। अब इस बात का जवाब दे देंगे, ये दरअसल ये क्यों कह रहे हैं कि कानून क्या है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का जो काम है ना इलेक्शन कराने का, ये आउटसोर्स किसी प्राइवेट एजेंसी को कर दिया, मतलब वो सारा चुनाव ही कॉम्प्रोमाइज हो गया। इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है ना, चुनाव आयोग के अधिकारी तो कानून से एम्पावर्ड होते हैं, वो तो सीक्रेसी और ये सब होती है। प्राइवेट आदमी के ऊपर तो कोई वो बंदिश नहीं होती ना, सरकारी अधिकारी को बंदिशें होती हैं, उसके ऊपर बहुत सारे कानून लागू होते हैं। तो जो आउटसोर्स किया हुआ काम है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रह जाती, इसीलिए सरकारी सर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं उसको लेकर चुनाव आयोग एक्सेप्ट तो भी तो नहीं कर रहा है, कह रहा है कि हमने तो आउटसोर्सिंग की ही नहीं है। जी सर, अगर जैसे ये कहेंगे आउटसोर्सिंग की है, तो वही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो कानून के विरुद्ध है, वैसे ही पकड़े जाएंगे। तो अब झूठ बोलेंगे, अब एक झूठ छुपाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ते हैं ना, पुरानी कहावत है। तो अब एक के बाद झूठ बोले जाएंगे, शेरो शायरी सुनाएंगे, कुछ भी करेंगे, और इनकी हर बात झूठी है, हर बात पकड़ी जाएगी। हमने तो केस ही यही डाला है ना, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने झूठा एफिडेविट फाइल किया, हर बात झूठ बोली है, एक भी प्रावधान कानून का फॉलो नहीं करते। यही तो हमने इनके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट में कंप्लेंट कर रखी है, जिसका मुकदमा हमने अब अदालत में डाल रखा है एफआईआर दर्ज कराने का इनके खिलाफ। तो ये झूठ ही बोलेंगे ना हर बार। इन्होंने जो वोटर लिस्ट में धांधली है ना, उसका भी मैं आपको बताता चलूं, उसके लिए भी हमने कानूनी कार्रवाई ऑलरेडी कर दी है, कर रखी है काफी दिन से, सारा मटेरियल इकट्ठा करके उसकी भी हम एफआईआर कराने की कार्रवाई चालू कर चुके हैं। जो वोटर लिस्ट में से वोट घटाने का और फर्जी वोट डालने का जो काम है उसकी भी हम डिटेल में एफआईआर कर चुके हैं। जो दिल्ली के इलेक्शन में और बिहार के इलेक्शन में आने वाले में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उसको वोटर लिस्ट को दुरुस्त करा लें। लेकिन वहां फिर वही बात है, अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दिल्ली की और बिहार की हमारी मदद करेंगी तो हम इस काम को जो महाराष्ट्र में हुआ है, जो 65 लाख वोट बढ़ाने का, हम दिल्ली में इस कार्रवाई को आरएसएस और बीजेपी की रोक लेंगे, बिहार में इस कार्रवाई को रोक लेंगे। हमने अभी उसके लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सही बात है सर, और होना भी चाहिए, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनावों में हुआ है वो समझ के परे दिखाई दे रहा है। और जो जवाब आपने दिए हैं और जिस तरीके से आंदोलन की तैयारी है आपकी महाराष्ट्र में के नागपुर से, उससे भी हो सकता है कि कुछ तो कम से कम असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर जो आपने हमें जानकारी। नागपुर वालों को मेरा मैसेज है, मैं 15 तारीख को 12 बजे आ रहा हूँ, जो आप लोग सब आए ज्यादा से ज्यादा संख्या में और हमारी जो रैली है ईवीएम के खिलाफ उसको ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में महमूद प्राचा जी। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की आगाज कर दिया है, जंग छेड़ दी है। आपको बता दें कि खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में धांधली है, लोगों को ठेके पर भर्ती किया जा रहा है और उसी के साथ बैलेट पेपर से हो रहे चुनावों को महाराष्ट्र में बैन कर दिया गया है। एक तरफ चुनाव आयोग ने जहां 1440 वीवीपैट पर्चियों का मिलान करते हुए कहा है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। फिलहाल महाराष्ट्र से जो चिंगारी भड़की है वो आग का रूप लेती हुई नजर आ रही है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि पेच फंस गया है। तो इस पूरी चर्चा पर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या महाराष्ट्र के चुनावों में दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है? इस सवाल के जवाब में आप जो भी कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस चर्चा पर आपकी जो भी राय है हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।